हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरस्वती क्लास में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दूरी और विस्थापन के पहले हमको थोड़ा सा कुछ सदिश और अदिश के बारे में समझना है। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गति के विषय पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सदिश और अदिश को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, पहले उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। हालांकि कक्षा 9-10 में आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, मात्र थोड़ा सा उसके बारे में जान लेना ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप कक्षा 11-12 में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले हम डिफिनीशन परिभाषा को पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं क्या होती हैं। पहले बात करते हैं अदिश राशियाँ। तो ये राशियाँ क्या होती हैं? देखिए, राशियाँ एक प्रकार की इकाइयाँ होती हैं जो किसी वस्तु के मापने में काम में आती हैं। ठीक है, तो अदिश राशियाँ देख लेते हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण परिमाण का मतलब केवल आंकिक मान की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि इस प्रकार की ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ आंकिक मान की आवश्यकता हो, उसमें आपको दिशा की बताने की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, उस प्रकार की हम राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान हो गया, वजन। ठीक है, तो आप मान लीजिए कोई किसी मान लीजिए आपको 5 किलोग्राम चीनी चाहिए। ठीक है, तो 5 किलोग्राम आपको सिर्फ 5 किलोग्राम बताना है, ना कि आप उसमें डायरेक्शन बताएंगे, दिशा बताएंगे कि भाई मुझको 5 किलोग्राम चीनी पूरब देना। ठीक है, मतलब आपको दिशा बताने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी राशियाँ जिनको प्रकट व्यक्त करने के लिए केवल आंकिक मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, मान लीजिए आपको चीनी चाहिए 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, जितनी भी चाहिए। ठीक है, आप उसमें आंकिक मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिर्फ आपको 5, 10, 1, 2 जितना बताना आंकिक मान ही बता सकते हैं, इतना ही उसके लिए काफ़ी है। आपको उसमें दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी राशियाँ जो जिनको व्यक्त करने के लिए केवल आंकिक मान की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया और तापमान हो गया। ठीक है, आप किसी का तापमान मान लीजिए बताते हैं, तो आप ऐसा नहीं बताएंगे कि यही तापमान आपका 10 डिग्री सेल्सियस पूरब है, या 10 डिग्री सेल्सियस उत्तर है, या दक्षिण है, या पश्चिम है। आप इस तरह नहीं बताते हैं। ठीक है, तो जो इस प्रकार की यहाँ पर दिए द्रव्यमान, घनत्व, दूरी, चाल, आयतन और तापमान, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं, ये अदिश राशियों के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे देखिए द्रव्यमान 5 किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि भाई अदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, इसके आगे हम समझते हैं इसके बाद सदिश राशियाँ। तो यहाँ भी हम पहले डिफिनीशन परिभाषा ही पढ़ेंगे। देखिए, सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब यहाँ पर उन राशियों के बारे में बात होगी जिनमें आंकिक मान तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आपको डायरेक्शन बताना होगा, तब वो जानकारी पूरी तरह से परिपूर्ण होगी, अन्यथा वो जानकारी अधूरी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक विस्थापन का लिए हैं, एक बल का लिए हैं। ठीक, मान लीजिए आप उत्तर की दिशा से आए। ठीक है, और आप यहाँ पर पहुँचे। अब मान लीजिए आपको रामपुर जाना है, और आपने किसी व्यक्ति से पूछा भैया मुझको रामपुर जाना है। ठीक, तो व्यक्ति सिर्फ इतना कह दे कि भाई आप यहाँ से 10 किलोमीटर चले जाइए तो आप रामपुर पहुँच जाएंगे। तो आप रामपुर नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं 3 रास्ते कटे हुए हैं। एक तो रामपुर गया है, आप एक तो कृष्णा नगर गया है, और एक आर्य नगर गया है। ठीक है, तो यहाँ से अब 3 रास्ते कटे हैं, और एक रास्ता पूरब की तरफ गया है, एक रास्ता दक्षिण की तरफ गया है, एक रास्ता पश्चिम की तरफ गया है। तो आपने जिस आदमी से पूछा कि भाई मुझको रामपुर जाना है, तो वो आदमी सिर्फ आपको इतना कह दे कि भाई आप यहाँ से 10 किलोमीटर चले जाइए, आप रामपुर पहुँच जाएंगे। तो इतना बताने से आपको काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको उस आदमी को आपको दिशा भी बतानी होगी, तभी आप रामपुर पहुँच सकते हैं। अन्यथा आप उसने आपको 10 किलोमीटर बताया, तो हो सकता है आप दक्षिण दिशा में चले जाएँ तो कृष्णा नगर पहुँच जाएंगे, हो सकता है आप पश्चिम पहुँच जाएँ तो आर नगर पहुँच जाएंगे, हो सकता है आप पूरब चलें तो पहुँच जाए रामपुर, लेकिन आप यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं हुई। ठीक है, तो यदि वो आदमी
10 किलोमीटर के साथ साथ इतना भी कह दे कि आप 10 किलोमीटर पूरब की दिशा में चले जाइए, तो जो ये आदमी है आपको इस तरह पूरी जानकारी देगा, उस रामपुर के बारे में आप इस तरह आपको वो पूरी जानकारी देगा। 10 किलोमीटर के साथ साथ वो दिशा भी बता दे, तो वहाँ पर जो उसने बताया वहाँ पर वो सदिश राशि होगी, ठीक है। 10 किलोमीटर उसने पूरब कहा तो मतलब वो सही। अब तो एक तो आपको पूरी 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 जानकारी दिया, ठीक है। यहाँ पर वो जानकारी अधूरी नहीं है। इसी जानकारी को हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से 10 किलोमीटर पूरब की दिशा में विस्थापित होंगे तो आप रामपुर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सदिश राशि के एग्जाम्पल समझे होंगे, मतलब सदिश राशि का क्या उपयोगिता है यहाँ पर, ठीक है। यदि वो वहाँ पर दिशा नहीं बताता तो आप गलत रास्ते जा सकते थे, ठीक है। मतलब आर्य नगर या कृष्णनगर पहुँच जाते, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बल का, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, आप मान लीजिए मैंने कहा आप 5 न्यूटन बल लगाइए इस ब्लॉक पर। कोई ब्लॉक है, पत्थर है, ठीक है। एक कोई पत्थर है, ठीक। हमने कहा आप इस पत्थर में 5 न्यूटन का बल लगाइए। तो आप मैंने कह दिया कि आप 5 न्यूटन का बल लगाइए, तो आपको बल किस दिशा में लगाना है आपको कन्फ्यूजन होगी। हो सकता है मैंने कहा वो बल ऊपर से लगाइए, हो सकता है मैंने बल कहा वो इस तरह लगाइए, इधर से लगाइए, ठीक है। हो सकता है बल हमने कहा नीचे से लगाइए, ठीक है। हो सकता है हमने आपको खींचने के लिए इसको कहा हो या, ठीक। तो आप मैंने कहा कि 5 न्यूटन का बल लगाइए, हो सकता है आप इसे आगे की तरफ ढकेलने लगे या धक्का देने लगे। तो हमने सिर्फ इतना कहने से आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई 5 न्यूटन बल किधर लगाना है, आपको वो जानकारी अधूरी लगेगी, ठीक है। हमने मान लीजिए हमने आपसे कहा 5 न्यूटन बल लगाइए, तो आप बल किस दिशा में लगाएंगे, हमने तो कोई डायरेक्शन बताया नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ये जानकारी अधूरी रहेगी। हाँ, यदि हमने कहा होता है यहाँ पर भाई 5 न्यूटन का बल लगाइए आप आगे की तरफ, ठीक है। आप 5 न्यूटन का बल आगे की तरफ लगाइए, तो हाँ अब यहाँ पर ये जानकारी पूरी तरह से परिपूर्ण हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है, तो अब आप बल लगा सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इतना मैंने कह दिया होता कि भाई 5 न्यूटन का बल लगाइए, तो आपके मन में कन्फ्यूजन रहता कि हम बल किधर लगाएं, ठीक है। तो यही चीज़ है। देखिए, सदिश राशि क्या होती हैं, आपको पूरी पूरी जानकारी देती हैं किसी, ठीक है, किसी राशि के बारे में। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा सदिश और अदिश के बारे में, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए। हालांकि आप कक्षा 11 और कक्षा 12 में इस चीज़ को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सदिश और अदिश जानना थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि आगे आपको पढ़ेंगे विस्थापन पड़ेगा, दूरी, चाल, ठीक है, वेग। इसमें थोड़ा सा सदिश और अदिश की थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो हालांकि आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं गति से संबंधित कुछ मूलभूत पद के बारे में, जैसे कि दूरी हो गया, निर्देश बिंदु हो गया, ठीक है, विस्थापन हो गया। इन 3 चीज़ों के पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे चाल और वेग के बारे में, ठीक है। चाल और वेग के बारे में बताएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।